पोप अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में प्रकट होते हैं, जिसे डोलोरेस हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है। इस अफरा तफरी से घबराकर डोलोरेस सोचती है कि पोप इस खतरनाक युद्ध के मैदान तक कैसे पहुंच गए। डोलोरेस घबराई हुई ही रहती है, क्योंकि ठीक उनके नीचे उसका बदला हुआ रूप वाला पिता हम्बर्ट अस्थिर और विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ है। खतरे की परवाह न करते हुए पोप शांति से अपना बूढ़ा हाथ हम्बर्ट के चमकते हुए टूटे कंधे पर रखती हैं। एक सुनहरी आभा उनके आसपास की जमीन को शांत कर देती है। पोप उस घुटनों के बल बैठे बदले हुए रूप वाले आदमी के बगल में खड़ी होती हैं, जबकि डोलोरेस कुछ दूरी से घबराहट के साथ ये सब देखती रहती है। डोलोरेस पूरी तरह से अविश्वास के साथ देखती रहती है, ये समझते हुए कि पोप के स्पर्श ने चमत्कारिक रूप से उस विशाल विस्फोट को रोक दिया है। अब जब वो खतरनाक ऊर्जा चली गई है तो हम्बर्ट का क्रिस्टल जैसा शरीर बिखरने लगता है और उड़ती हुई धूल में बदल जाता है। पोप चुपचाप उन चमकते हुए टुकड़ों को हवा में उड़ते हुए देखती रहती हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। फिर वो अपनी आंखें बंद करती हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़ती हैं। उस युवा महिला की ओर मुड़ते हुए पोप डोलोरेस से कहती हैं कि वो जल्दी करे और उस जगह को छोड़कर चली जाए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पोप डोलोरेस को याद दिलाती हैं कि कोई बहुत ज़रूरी इंसान उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो फिर से चलना शुरू करती है, पोप उसे एक आखिरी सलाह देती हैं। वो डोलोरेस से कहती हैं कि वो अपनी सच्ची भावनाओं को न छिपाए, बल्कि उसके दिल में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करे। पोप की बातें डोलोरेस के दिल को छू जाती हैं। डोलोरेस थोड़ी सी शर्मा जाती है और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाती है। चीज़ों को संभालने के लिए पोप पर भरोसा करते हुए डोलोरेस उस तबाह हो चुके स्टेडियम को पार करते हुए दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पोप सीधे उस बदले हुए रूप वाले हेडमास्टर विंस्टन की ओर बढ़ती हैं। पोप उस विशाल हेडमास्टर विंस्टन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अपनी छाती में चमकते हुए शैतानी दिल को दिखाते हुए ऊपर से नीचे की ओर पोप को घूरता है। विंस्टन खतरनाक रूप से शांत रहता है। उसकी एक लाल आंख जोर से चमकती है जब वो अपने नए विरोधी को देखता है। विंस्टन को शांत नजरों से देखते हुए पोप आत्मविश्वास से कहती हैं कि अब इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगी। हेडमास्टर विंस्टन पोप को घूरता है और उसे उसके पूरे पारिवारिक नाम से पुकारता है। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कितना मजेदार है कि पवित्र होने के बावजूद वो उसी वंश से आती है जिस वंश से वो शिष्य आया था जिसने 3 बार ईश्वर को नकार दिया था। वो बड़े ही रूखेपन से पूछता है कि उसका यहाँ होना डोलोरेस के यहाँ होने से बेहतर कैसे है। विंस्टन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो सिर्फ बातों से उसे अपना इरादा बदलने के लिए मनाने की सोच रही है तो वो हार मान ले। उसे हैरानी होती है जब पोप उसके परिवार के बारे में कही गई कड़वी बातों से शांति से सहमत हो जाते हैं। पोप मानते हैं कि वे एक गद्दार के वंशज हैं, लेकिन वो बताती है कि कुओ वॉडिस परिवार के पास अब भी पवित्र शक्ति होने का एक कारण है। वो एक गुप्त इतिहास बताना शुरू करती है जो सिर्फ उनकी परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और जिसके बारे में बाकी दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। पोप उस शिष्य की गुप्त कहानी सुनाते हैं जिसने पैगंबर लून का विश्वासघात किया था। अपराध बोध और शर्म से टूटकर वो शिष्य पहाड़ों की गहराई में जाकर छिप गया। वहां उसने अपने दिन अकेले ही पैगंबर लून की एक विशाल पत्थर की मूर्ति तराशने में बिताए। बहुत समय बाद उस अपराधी व्यक्ति पर अचानक एक सुनहरी रोशनी छा गई और तभी पुनर्जीवित पैगंबर लून उसके सामने प्रकट हो गई। पैगंबर की चमकती हुई आत्मा उस घुटनों के बल बैठे शिष्य के पास गई और उससे लगातार 3 बार पूछा कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है। उदासी और प्रेम से भरा हुआ वो रोता हुआ शिष्य बार बार उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करता रहा। उसकी आखिरी आंसुओं से भरी स्वीकृति सुनकर पैगंबर लून ने प्यार से मुस्कुराया और रोशनी की ओर बढ़ते हुए वहां से जाने लगी। घबराकर वो तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके चमकते हुए शरीर के पीछे भागा और अपने स्वामी से बेचैनी से पूछता रहा कि वो कहाँ जा रही हैं। प्यार भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर लून ने कहा कि वो उसी जगह वापस जा रही हैं जहां उस पर हमला हुआ था, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी असीम क्षमा भावना को सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते समय दिखाई गई कायरता पर गहरा पश्चाताप हुआ। पोप विंस्टन को समझाते हैं कि शर्म और पवित्र ग्रेस का यही क्षण उनके परिवार की शक्ति का असली आधार है। जब डोलोरेस एक स्पष्ट और एकाग्र चेहरे के साथ वहां से भागती है तो पोप कहते हैं कि शिष्य का पैगंबर से पूछा गया वो बेचैन कर देने वाला सवाल ही, आप कहाँ जा रही हैं, उनके परिवार के नाम कुओ वॉडिस का असली मूल है।
युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ते हुए डोलोरेस के चेहरे पर गहरी समझ के भाव दिखाई देते हैं। वो पोप के प्यार भरे स्पर्श और उनकी उस समझदारी भरी सलाह के बारे में सोचती है कि उसे अब अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना बंद कर देना चाहिए और अपने दिल की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पसीने से लथपथ और जोर जोर से सांस लेते हुए डोलोरेस को आखिरकार पोप के शब्दों का गहरा मतलब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि नाइट टाउन के लिए उसकी उलझी हुई भावनाएं टूटे घड़े से रिश्ते पानी के समान हैं। उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो उन्हें पूरी तरह से अपना ले तो वो कभी खत्म नहीं होंगी। पास ही बुरी तरह से पिटा हुआ और खून से लथपथ नाइट टाउन अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी और बेताब लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी होकर खड़ा है। विशाल दानव एम्डूसियस एक जोरदार वार करने के लिए अपना विशाल खुर ऊपर उठाता है। दानव अविश्वसनीय ताकत से जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे जमीन टूट जाती है और चट्टानों की एक विशाल लहर हवा में उछल पड़ती है। लेकिन जैसे ही धूल छनती है, एम्डूसियस की चमकती हुई लाल आंखें अचानक हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। डोलोरेस ठीक समय पर बीच में आ जाती है। वो घायल तलवारबाज के ठीक सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है और एक मजबूत सुनहरी ढाल बना लेती है, जो उन दोनों को दानव के हमले से पूरी तरह बचा लेती है। अपनी मुट्ठी भींचकर जो पवित्र रोशनी से दमक रहा है, वो पूरी तरह से उस रास्ते पर चलने का फैसला करती है जिसे उसके दिल ने चुना है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करते हुए डोलोरेस पवित्र अग्नि जैसी ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ती है। ये लहर नाइट हाउंड को अपने घेरे में ले लेती है और उसे एक शक्तिशाली पवित्र आशीर्वाद देती है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर डोलोरेस पूरी ताकत से उस आदमी को पुकारती है जिसे वो वैन के नाम से जानती है, और कहती है कि वे ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। हेडमास्टर विंस्टन अचानक भयानक दर्द से अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो चमकती हुई नीली बिजली और उनके दिमाग में गूंजती हुई बेचैन आवाज़ों से घिर जाते हैं। ये आवाज़ें उनसे भाग जाने को कह रही हैं और माफ़ी मांग रही हैं। हाँफते हुए और पोप के सामने घुटनों के बल गिरते हुए कांपता हुआ विंस्टन पूछता है कि उन्होंने उसके दिमाग के साथ क्या किया है। पोप आगे बढ़ती हैं और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती हैं। वो पूछती हैं कि क्या उन बुरे सपनों जैसी यादों में इंसानी बुराई के अलावा सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। विंस्टन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो कहती हैं कि उन यादों में और भी बहुत कुछ छिपा है जिसे उस शैतान ने जानबूझकर छिपा दिया था। उसकी ओर प्यार से देखते हुए पोप पूछती हैं कि क्या उस दुख भरे अतीत में कहीं कोई गहरा प्यार भी छिपा नहीं था। विंस्टन दर्द से चीख उठता है जब एक बहुत गहरी छिपी हुई याद जबरदस्ती सतह पर आ जाती है। जिस दिन उसके परिवार के घर पर हमला हुआ था, एक छोटा विंस्टन अपनी माँ के साथ वहां से भाग रहा था। उनके पीछे उसके पिता दंगा करने वालों की एक हिंसक हथियारबंद भीड़ से बहादुरी से लड़ रहे थे। वे उस शरीफ बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे थे और पिता उन्हें भागने के लिए समय दे रहे थे। जब उसे तेजी से वहां से ले जाया जा रहा था तो छोटा विंस्टन बेबसी से अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है। उसे वो भयानक पल देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उसके पिता को उस गुस्से से भरी भीड़ ने बेरहमी से कई बार सीने में चाकू घोंप दिया था। हमले से भागते हुए विंस्टन की माँ, जिसे भी पीठ में चाकू लगा था, पथरीली जमीन पर गिर पड़ती है। वो अपने बेटे को एक भारी लबादे से ढक देती है और उससे कहती है कि वो यहीं छिपा रहे जबकि वो अपने पिता को बचाने के लिए वापस जा रही है। डर से कांपता हुआ छोटा विंस्टन आगे हाथ बढ़ाता है और अपनी माँ को रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लबादे के नीचे से झांकते हुए वो रोता हुआ लड़का अपनी माँ से मिन्नतें करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और उसे चेतावनी देता है कि वापस जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी बेचैन मिन्नतों को सुनकर उसकी माँ रुक जाती है और अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उसकी ओर पीछे मुड़कर देखती है। अपने जानलेवा घाव के बावजूद वो उसे कसकर गले लगा लेती है और अपने शरीर से उसे बचाने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है कि उसे नहीं पता कि उनके साथ इतनी भयानक त्रासदी क्यों हुई। खून बहते हुए और गहरे दर्द में डूबी वो अपने बेटे की आंखों में प्यार से देखती है। वो उससे कहती है कि भले ही वो अभी दुख झेल रहा है, लेकिन दुनिया सिर्फ एक क्रूर जगह नहीं है। इस अंधेरे पल में दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्यार से भरी है। उसे कसकर गले लगाते हुए रोते हुए वो मानती है कि शायद उसके शब्द अभी उसे दिलासा ना दें, लेकिन वो उन सभी की तरफ से दिल से माफ़ी मांगती है। जैसे जैसे उसका खून जमीन पर फैलता है वो उसके साथ घुटनों के बल बैठकर एक आखिरी दुख भरे गले मिलने के साथ गहरी माफ़ी मांगती है। लेकिन ये दुख भरी याद परछाइयों से आती एक अंधेरी जानी पहचानी आवाज़ से अचानक टूट जाती है, जो उसे इस बात से इनकार करने का हुक्म देती है। एक और छिपी हुई याद उस राक्षस के काबू से निकल आती है।
इसमें दिखाया गया है कि एक जहाज टूटने के बाद बेहोश विंस्टन एक अंधेरे रेतीले समुद्र तट पर बहकर आ गया है। उसकी पत्नी, जो पूरी तरह से भीगी हुई और बेबस है, उसके ऊपर झुककर उसके सीने पर जोर से दबाव डालती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से रोती है। उसकी बेबस कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं और विंस्टन जोर से खांसते हुए अपने अंदर का बहुत सारा समुद्री पानी बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ी राहत महसूस करते हुए पीछे गिरते हुए उसकी पत्नी उसका नाम पुकारती है और इस बात से बेहद खुश होती है कि वो जिंदा है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं जब वो दिल को छू लेने वाली माफ़ी मांगती है। वो जहाज पर कायरों जैसा बर्ताव करने के लिए और खुद को बचाने के लिए शुरू में उसे ना पहचानने का नाटक करने के लिए अपने गहरे अपराध बोध और शर्म को स्वीकार करती है। अचानक विंस्टन धीरे से उसके गाल को छूता है और कमज़ोर आवाज़ में उससे कहता है कि सब ठीक है। लगभग मरते मरते बचने के बावजूद विंस्टन धीरे से मुस्कुराता है, ऊपर देखता है और उससे कहता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। आखिर में वो बहादुरी से सब कुछ दांव पर लगाकर वापस आती है और उसे बचा लेती है। वो उसके हाथ को अपने भीगे हुए चेहरे से कसकर लगाए रखती है और आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए आखिरी बार माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वो ये कहती है वो खूबसूरत याद टुकड़ों में टूट जाती है। उस राक्षस की आवाज़ जो उसे सच्चाई से इनकार करने का हुक्म देती है, उसे जोर ज़बरदस्ती से बीच में ही रोक देती है। वापस युद्ध के मैदान में विंस्टन पत्थर की जमीन पर अपने कांपते हुए हाथों को घूरता है और कहता है कि आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया है। उसके चेहरे से वो शैतानी गुस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह गहरी उदासी ले लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अतीत के लोग सचमुच उससे प्यार करते थे और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पोप उन दोनों को पवित्र रोशनी के एक गर्म और चमकते घेरे में ढक लेती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और धीरे से उसके कंधे पर अपना दिलासा देने वाला हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो आखिरकार अपने अतीत के लोगों को माफ़ कर दे। उसकी ओर बेबस और रोती हुई आंखों से देखते हुए विंस्टन पूछता है कि क्या उस जैसा पापी इंसान भी माफ़ किया जा सकता है। पोप गर्माहट और प्यार से मुस्कुराती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उससे वादा करती है कि उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन वो प्यारा पल तुरंत ही खत्म हो जाता है। अचानक खून की एक जोरदार बौछार पोप के चेहरे पर फैल जाती है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे में खुली की खुली रह जाती हैं। पोप विंस्टन को जमी हुई दहशत भरी नज़रों से घूरती रहती है। उसकी पीठ और सीने के ठीक बीच से एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। उस बैंगनी शैतानी दिल को पूरी तरह से हटा दिया जो उसे जिंदा रखे हुए था। नया आने वाला पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।